इस वीडियो में हम कुछ एकेडमिक मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, जिसके कारण आप अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हो। हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH बेतिया। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टॉकिंग इल अबाउट योर स्टडीज़ एंड योर सेल्फ। अपने आप से ही, खुद से ही गलत बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि भाई मेरे से नहीं होना, मैं तो फेल हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। एंड भले ही आप मजाक में बोल रहे हो, बट इट कैन रियली अफेक्ट यू। जो भी आप बोल रहे होते हो ना, दैट इज गोइंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए लोग बोलते हैं कि समझ के बोलना चाहिए हमेशा। तो अगर आप बार बार मजाक में भी बोल रहे हो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ या मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही ले रहा है। आजकल इंस्टा में बहुत सारी रील्स आ गई हैं जो रिलेटेबल लगती है लोगों को कि मैंने तो बुक खोली भी नहीं है, पता नहीं एग्जाम कैसे दूंगा एंड ये सब। बट दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दे रहे हो कि दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, बट दैट इज नॉट नॉर्मल। हेनरी फोर्ड, इतनी बड़ी कार कंपनी है फोर्ड, उसके फाउंडर एंड जो मालिक हैं उसके, उन्होंने कहा था वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, एंड अगर सोचते हो कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद ही बोलते हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। एंड इवन इसके अलावा भी, स्टडीज के अलावा भी, यू शुड नेवर टॉक बैड अबाउट योर सेल्फ कहीं भी। इवन मजाक में भी खुद के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इट ऑल गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, यू कुड स्टार्ट स्टडिंग एट 2:37, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यू स्टिल वेटेड 3 o'clock तक, एंड शायद 3 o'clock पे भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, बट यू स्टिल वेटेड उतना टाइम, बिकॉज यू वांटेड टू स्टार्ट एट द परफेक्ट टाइम। 3 देखने में परफेक्ट लगता है। दिन पूरा खराब हो गया, अनप्रोडक्टिव रहा, कोई बात नहीं, रात तो थी, बट सिंस दिन खराब हो गया तो अब सो ही जाता हूँ, अब कल से उठ के अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो दिन तो खराब हुआ ही हुआ, जो रात बची हुई थी वो भी खराब हो गई। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, व्हाई यू शुड नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट एट योर स्टडीज, एंड इसका सिंपल चीज है कि इम्परफेक्ट स्टडीइंग इज बेटर देन नो स्टडीइंग नथिंग। डूइंग समथिंग इम्परफेक्टली इज बेटर देन डूइंग नथिंग। भाई जरूरी नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में सोचा है कि पहले मैं एक आइडियल ऑर्डर में, पहले मैं लेक्चर्स देखूंगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद ये बुक सॉल्व कर लूंगा, वो बुक सॉल्व कर लूंगा, यहाँ की प्रैक्टिस कर लूंगा, ये असाइनमेंट कर लूंगा, ऐसे करो। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप लेक्चर किसी और चैप्टर का देख रहे हो, क्वेश्चंस किसी और चैप्टर के सॉल्व कर रहे हो, दूसरी बुक में किसी और चैप्टर को कर रहे हो, दैट इज ऑल पॉसिबल। बट उसके चक्कर में, परफेक्टली अलाइन करने के चक्कर में ऐसा मत करना कि पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे ना, धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे एंड यू विल गेट क्लोजर टू व्हाट यू थॉट वाज योर परफेक्ट, एंड धीरे धीरे आप इंप्रूव कर जाओगे। री राइटिंग योर नोट्स मल्टीपल टाइम, ये तो मैंने बहुत किया है। मतलब मैं हर बार कोई भी चीज देखने बैठता था, नोट्स बनाना चालू कर देता था। आई डोंट नो, आई वाज जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद मेकिंग नोट्स। मैंने एक कोई वीडियो देख ली थी अबाउट हाउ नोट शुड बी द वीडियो यू आर वॉचिंग ट्रांसक्राइब्ड इनटू द पेज। मतलब वो कुछ हद तक ठीक भी है, बट देन द थिंग इज कि जो वीडियो आप देख रहे हो उस पे से ध्यान हट जा रहा है। क्या होता था कि नोट्स बनाने के चक्कर में टीचर कोई पॉइंट बोलता था, जल्दी जल्दी बोला उन्होंने, एंड आपका वो मिस हो गया, तो अब आप वो सोच रहे हो कि मेरा वो मिस हो गया, एंड उसके चक्कर में टीचर ने आगे जो बोला वो आपका मिस हो गया, तो आप टीचर के पीछे चले गए। तो नोट्स जो कि आपको बाद में हेल्प करने वाले थे लेक्चर के, उसने लेक्चर के दौरान ही आपको दिक्कत दे दी। आप लेक्चर तो अच्छे से समझ ही नहीं पाए, तो जो इतने सुंदर नोट्स बनाए उसका फायदा क्या है, जब लेक्चर में जो पढ़ाया वो समझ ही नहीं आया, तो रिवाइज करके फायदा क्या। मैं ये नहीं बोल रहा कि नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाने जरूरी है, उससे याद अच्छे से होता है, बट एक बार बनाओ, अच्छे से बनाओ। एंड ये नहीं है कि कोई टॉपिक अगर कहीं और से एक बार दूसरी बार देख रहे हो तो फिर से उसके नोट्स बनाने बैठ गए, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा मैंने किया है। आई वुड से कि नोट्स बनाने से बेटर है कि आप उस चीज की प्रैक्टिस कर लो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो ज्यादा रिजल्ट्स दे देगी आप। और इस हर चीज का नोट्स बनाने वाले प्रॉब्लम से तो मैं MBBS में निकल पाया, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि सबका नोट्स बनाने बैठूंगा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो मुझे पता चला कि नोट्स उतने मैटर नहीं करते जितना कंटेंट को समझना मैटर करता है। लिविंग इन फोमो, तो देखो इसको नॉन अकेडमिकली भी बात कर सकते हैं, बट सिंस ये एकेडमिक मिस्टेक्स ही हैं तो उसी पे बात करते हैं। आप अपना मस्त पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी फ्रिक्वेंसी भी मैच हो गई थी टीचर से, फ्लो भी आ रहा था, बट देन एक दोस्त ने आके बोला कि भाई मैं तो इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड देन आपने वो टीचर चेंज कर लिया। अब आपका जो फ्लो था वो भी बिगड़ गया, एंड टीचर चेंज किया तो नया पढ़ाने का स्टाइल, तो उसका फ्लो लाने में भी और टाइम लगेगा। तो ये नहीं करना है। सेम चीज़ होती है किताबों के साथ भी। आपने कोई एक किताब खरीद ली, बट आपके दोस्त ने आपको आके बोला
बोला कि भाई मैं तो ये किताब खरीद रहा हूँ, तो आप भी चल दिए मार्केट वो किताब लेके आने के लिए। तो ये नहीं करना है। रिमेंबर, स्टडिंग 1 book 10 times इज बेटर देन स्टडिंग 10 books 1 time। एंड यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिविजन मैटर्स। देखो, कंसिडर योर ब्रेन एज अ क्ले का टुकड़ा, ठीक है। लेट्स कंसिडर आप एक पॉटर हो, तो अगर आपको उस क्ले में कुछ भी करना है ना, तो आपको धीरे धीरे उस पर इंप्रेशन देते रहना पड़ता है। अगर आप एक ही बार में बहुत तेज से मारोगे तो होगा नहीं, तो आपको धीरे धीरे इंप्रेशन देना पड़ता है, आपको उसको बार बार स्ट्राइक करना पड़ता है, तब जाके वो उस चीज़ में मोल्ड हो पाता है। सेम वे आपका ब्रेन भी है। आपने एक इन्फॉर्मेशन को लिया, आपने फर्स्ट स्ट्राइक उसको दी, उस पर थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ा, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई, फिर आप उसको भूलने लगे, फिर आपने उसको रिवाइज किया, फिर आपने उसको दूसरी बार जब रिवाइज किया तो आपका वो इंप्रेशन थोड़ा और अच्छा बना, आपके जो न्यूरॉन कनेक्शंस जिसमें ये स्टोर हो रहा था वो और स्ट्रांग हुआ। उसके बाद आपने थर्ड टाइम रिवाइज किया, वो और स्ट्रांग हुआ, एंड कुछ समय बाद इट इज़ जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स, आपको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। सो दैट इज वाई रिविजन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हम में से कोई इतना महान आदमी नहीं है जो कि एक बार पढ़ के सब कुछ याद रख ले, इसीलिए रिवाइज करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉट डेल्विंग इन टू डीप वर्क। देखो, ये चीज़ डीप वर्क एक बुक है, उसको पढ़ने के बाद मुझे पता चली थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वर्क एंड ऑल। हो रहा था मेरे साथ, बट मैंने इसको एज अ कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ा था। तो देखो, डीप वर्क क्या होता है ना, कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप एकदम फोकस स्टेट में चले जाते हो, एकदम लेजर फोकस, एंड इस स्टेट में आप हमेशा नहीं रह सकते। अगर आप सोचो कि मैं हमेशा ही डीप वर्क में रहूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप हर समय डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको कोशिश करना है कि दिन में कम से कम 1 से 2 बार तो आप डीप वर्क में जा सको। आप ऐसे पढ़ाई करो कि आप जब उठो ना तो आपको फील हो कि यू आर ट्रांजिशनिंग। जैसा मेरे साथ लेक्चर्स के साथ समय हुआ करता था, फिजिक्स का लेक्चर होता था, एंड सिंस मेरे टीचर अच्छे से पढ़ाते थे तो मैं उस फोकस स्टेट में चला जाता था कि जब वो लेक्चर खत्म होता था तो मुझे फील होता था कि ट्रांजिशन फ्रॉम दैट डीप वर्क टू द नॉर्मल लाइफ। तो ऐसा होना चाहिए, दिन में 1 या 2 बार ये हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीप वर्क में जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, अगर इनको कर रहे हो तो इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। अगर अपने फ़ोन को प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ वाली वीडियो देखना, इसमें मैंने बताया कि हाउ यू कैन यूज़ योर फोन प्रोडक्टिवली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।